नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्येष्ठ का महीना 2 मई से शुरू हो गया है। इस बार जो ये ज्येष्ठ का महीना है कोई सामान्य महीना नहीं है, क्योंकि इस बार पड़ रहा है इसमें अधिक मास, मल मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। यानी इस बार जेठ का महीना 2 बार पड़ेगा और जो महीने हैं वो 12 की जगह 13 पड़ेंगे। इस बार जो है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास पड़ने की वजह से इस महीने का जो महत्व है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कब पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, या जिसे हम खरमास और मलमास जैसे नामों से भी जानते हैं, कब से शुरू हो रहा है, इस समय हमें क्या करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें हमें इस दौरान बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वर्जित होते हैं। और किस तरह हम भगवान की स्तुति, पूजा आदि करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु। ये महीना भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दौरान अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए, दान, जाप, तप आदि करे जाते हैं, तो उसका फल 10,000 गुना बढ़कर मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार जो पुरुषोत्तम मास है, खरमास या मल मास है, इस बार वो शुरू हो रहा है 17 मई से और ये रहेगा 15 जून 2026 तक। इस दौरान हमें भगवान विष्णु की खूब आराधना करनी चाहिए। इस दौरान में अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु हम पर अति प्रसन्न होते हैं और हमारे जो भी कार्य होते हैं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। तो हम पहले जानेंगे कि हमें पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए। अधिक मास या जो हमारा मलमास होता है, इसमें हमें शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान और जप तप करना चाहिए। आप सबसे सरल मंत्रों की बात करें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं प्रतिदिन 108 बार, पूरे 17 मई से लेकर 15 जून तक। अगर आप इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। चाहे आपकी कुंडली में कोई ग्रह कितना खराब हो, कोई पंडित कुछ भी बता रहा हो, आपको डरवा रहा हो, मात्र एक ऐसी स्तुति या प्रयोग है जिससे सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं। चाहे राहु, मंगल, केतु, शनि, बुध, कोई भी ग्रह क्यों ना कुंडली में खराब हो, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पूरे महीने पाठ करके देखिए, आपको इसके अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जो राम भगवान थे वो सूर्य ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं, जो कृष्ण भगवान थे वो चंद्र ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं, और जो हमारे नरसिंह अवतार हैं वो मंगल ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान जो बुद्ध थे वो बुध ग्रह के साथ जुड़े हुए थे, और जो वामन अवतार है वो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। परशुराम शुक्र के साथ जुड़े हुए हैं। जो भगवान ने कुर्म अवतार लिया वो शनि ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, और जो उनका वराह अवतार है वह राहु के साथ जुड़ा हुआ है। जो भगवान ने अंत में मत्स्य अवतार लिया वो केतु के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान के हर अवतार किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करेंगे तो आपके सभी ग्रह बैलेंस और अच्छे हो जाएंगे। आप जिस भी काम के या जिस भी कामना के लिए इस पाठ को शुरुआत की थी वो अवश्य ही पूरा होगा। कम से कम 21 और अधिक से अधिक 3 महीनों तक इसे करके देखिए। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का विशेष महत्व होता है। जिस तरह कार्तिक महीने में हम दीप दान करते हैं, दिया आदि जलाते हैं, उसी तरह पुरुषोत्तम मास में भी दीप दान यानी दिया जलाने का विशेष महत्व होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके घर अगर कोई तुलसी की जैसे सूखी लकड़ियाँ वगैरह होती हैं तो आप उनको रख लीजिएगा, फेंकिएगा नहीं। इस सूखी लकड़ियों में पूरे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास जो 17 मई से 15 जून तक है, आप उस सूखी लकड़ी पर रुई लपेट लेंगे और उसे घी में डुबोकर एक डब्बे में इस तरह से कई सारी बत्तियां बनाकर रख लेंगे, और प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए इसको जलाएंगे। इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे और संभव हो तो एक केसर का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो भी अच्छा होता है। क्योंकि जो तुलसी है वो हरि प्रिया यानी विष्णु भगवान की प्रिय कही गई हैं। तो अगर आप तुलसी की बत्ती जलाते हैं तो भगवान विष्णु भी आप पर प्रसन्न होते हैं। और इस समय आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं आंवले का पेड़ है
तो उसमें जल में मिलाकर कच्चा दूध अर्पित करें, देसी घी का दिया जलाएं, क्योंकि जो आंवले का पेड़ होता है उसे साक्षात विष्णु भगवान का रूप माना गया है। आप इसके परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये बोलते हुए। आंवले की पेड़ की पूजा से हमें बहुत ही फायदा मिलता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। इसे विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इस समय किए जाने वाले जो दान वगैरह होता है उसका कई हजार गुना बढ़कर फल हमें मिलता है। तो अन्न, जल, गुड़, तिल, चावल आदि का आप दान कर सकते हैं। सबसे बड़ा दान इस समय जल का दान माना जाता है, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो पक्षियों के निमित्त जल रख सकते हैं। जब छोटी चिड़ियाँ होती हैं, बिल्ली, कुत्ते हो गए, उनके लिए जल की व्यवस्था करें। आप मिट्टी के बर्तन में भर के रख सकते हैं थोड़ा बहुत खाना। और ब्राह्मणों को आप दान कर सकते हैं घड़े में शरबत भर के। साथ ही आप ठंडे शरबत को बनाकर गरीबों में दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे दान करते हैं, इसका कई हजार गुना बढ़कर फल मिलता है। और जो हमारे कार्यों में देरी हो रही होती है, जो रुकावट आ रही होती है, विष्णु भगवान की कृपा से वो सब दूर होती है और हमारे कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाते हैं। इस समय कुछ कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए जो वर्जित माने गए हैं। मल मास और पुरुषोत्तम मास पूजा पाठ, भगवान में ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। पर इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य हमें भूलकर नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, शादी, मुंडन, उपनयन संस्कार, कोई वाहन खरीदना या कोई नया बिजनेस या व्यापार शुरू करना, क्योंकि ये बहुत ही खराब माना जाता है। मलमास के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको करने से बचना चाहिए 17 मई से लेकर 15 जून तक। तब तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। गंगा जैसी पवित्र नदियों में आप पूरे महीने में एक आध बार स्नान करने भी जा सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर नहाने के जल में स्नान करते हैं तो आपको तीर्थ जैसा ही फल मिलता है। इस समय भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जो मलमास होता है, अगर भगवान शिव पर आप बेलपत्र, धतूरा, भांग, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि अर्पित करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और अगर उन पर अपराजिता के फूल अर्पित कर दिए जाएं, जो उनके अति प्रिय फूलों में से एक है, अति शीघ्र ही हमें अपने कार्यों में विजय देखने को मिलती है। इस बार जो ज्येष्ठ का महीना है वो 2 बार पड़ रहा है और इसमें 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जो कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भी विशेष महत्व रखते हैं। तो अगर आप इन मंगलवारों को हनुमान जी को गुड़, चना आदि का भोग लगाते हैं और उनके मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दिया जलाते हैं तो हनुमान जी की भी आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जो भी विघ्न वगैरह कार्यों में आ रहे हैं वो सभी भगवान की कृपा से दूर होंगे। इन छोटी छोटी रेमेडीज़ और उपायों को अपनाते हैं तो आपके जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी और आपको अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ईश्वर की कृपा से जो भी या जिस कार्य के लिए भी आपने ये सब पूजा शुरू की थी वो अवश्य पूर्ण होगा। तो इस तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।